जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है जुलाई महीने में शुरू हो जाएगा और ये 8 शिफ्ट में जो है इस बार एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। पब्लिकली उसको नोटिस जो है बाहर नहीं किया गया है, लेकिन आपको पता होगा कि सभी जिले के अधिकारी को पत्र लिखा जा चुका है कि जुलाई में आपका जो है लास्ट जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, जो कि अगस्त तक एग्ज़ाम आपका चलेगा। टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ये निर्णय लिया गया है। तो अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिए हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाता है और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन करके PDF आप इसका ले सकते हैं। देखिए, इसके पहले हमने बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कराए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पिछला पैटर्न जो 21,391 का है उसी पर है, और ये फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? एक का सही जवाब बताएं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए, ज्योति फ्लक्स आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ज्योति तीव्रता है और ज्योति फ्लक्स है। तो देखिए, जब भी ल्यूमेन पूछा जाए कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? तो आपको पता होगा कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए, संवेग जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है। संवेग क्या होता है दोस्तों? ये आपका सदिश राशि होता है। बल आघूर्ण क्या होता है? ये भी सदिश राशि होता है। ऊर्जा आपका अदिश राशि होता है। तो इसका सही जवाब देखिएगा तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी अदिश राशि है? तो ये ऊर्जा जो है आपका अदिश राशि है, एनर्जी जो है अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखिए, पिछले साल 21,391 में क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लाइव क्लास चल रहा है तो सभी लोग लाइव कमेंट में कमेंट करेंगे सही जवाब कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप सभी जानते हैं दूरी की जो है प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दूरी की होती है। 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 4 नंबर, भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र है। 4 का सही जवाब बताए। आपको पता होगा कि जब भी भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर, कि यानी उसकी तीव्रता कितनी है, 7 पॉइंट है या 2.5 है यानी 4.5 है, क्या है उसकी तीव्रता। तो देखिए, जब भूकंप आता है और उसका तीव्रता मापने की बात की जाती है तो ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ विल बी राइट आंसर होता है। भूकंपीय तीव्रता का मापक जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। आगे देखिए, चाल एवं वेग का मात्रक क्या है? देखिए, चाल, स्पीड और वेलोसिटी, आप सभी को पता होगा कि स्पीड और वेलोसिटी का मात्रक एक ही होता है और ये मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड और वेलोसिटी का मात्रक एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का पिता अरस्तु को नहीं कहा जाता है, आप सभी जानते हैं अरस्तु को नहीं कहा जाता है, तो इसको आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन को जो है भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसी ने दिया था। न्यूटन का तीनों नियम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 7 नंबर भी क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। E = mc² का समीकरण किसने दिया था? 7 का सही जवाब बताएं। E = mc² का समीकरण किसने दिया था? तो 7 का ऑप्शन सी आइंस्टीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। E = mc² का जो समीकरण है ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, समतल कोण का मात्रक होता है। 8 का सही जवाब बताएं। समतल कोण का मात्रक होता है।
समतल कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियन होता है। रेडियन जो होता है ये समतल कोण का मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नौ संचालकों के द्वारा, जो समुद्र में 9 संचालक होते हैं उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है नाविक हो जाएगा। नाविक रहे या 9 संचालकों रहे, नाविक और दो ये 9 संचालकों, ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है, गैसों का दाब किस में मापा जाता है? गैसों का जो दाब होता है वो किस में मापा जाता है? 10 का फटाफट सही जवाब बताएं। गैसों का दाब किस में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब मैनोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि गैसों का दाब किस में मापा जाता है? तो मैनोमीटर विल बी राइट आंसर। अगला है, निम्न में सदिश राशि कौन सा है? सदिश राशि की बात करा जा रहा है तो देखिए, संवेग सदिश राशि होता है, त्वरण भी आपका सदिश राशि है, आवेग भी आपका सदिश राशि है। यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन डी है और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, आप सभी जानते हैं न्यूटन। 12 का बी न्यूटन विल बी राइट आंसर। न्यूटन अगर नहीं रहता तब डाइन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला की हम लोग बात करें तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 14 का सही जवाब बता। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो ये आपका 0.001 mm जो होता है ये 1 माइक्रोन बराबर होता है। आगे देखिए, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ये शायद आप लोगों ने ये बोलोमीटर का नाम नहीं सुना होगा। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से भी तापमान ही मापा जाता है। तापमान ही फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट में भी तापमान मापा जाता है, लेकिन यहाँ बोलोमीटर सेल्सियस में भी, लेकिन बोलोमीटर जो होता है इससे भी तापमान मापा जाता है। याद रखिएगा, 15 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के बेस्ट स्टडी बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस में 19,838 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। उसके लिए आपके पास एक स्टडी गाइड होना बहुत ही जरूरी है। और यह चक्षु पब्लिकेशन का जो स्टडी गाइड है, पिछले साल भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आया था, और इसमें हर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल यह सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। पिछले साल जो 21,391 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से लड़े थे, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्टडी गाइड आप लोग जरूर मंगवा लीजिए। स्टडी गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी चाहिए। तो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आप अपनी तैयारी को भाप सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आप स्टडी गाइड के साथ ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जरूर ले लीजिए। और इसके साथ साथ इडुका जोन का जो है बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक भी आता है। इडुका जोन का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, किस पैटर्न से प्रश्न पूछे गए थे, ये आप क्वेश्चन बुक जो लेकर है आप समझ सकते हैं। और पिछले जो भी परीक्षाएं हुई है बिहार पुलिस की, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्व पेपर 2010 से 2024 तक आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको बता दें, बेस्ट स्टडी गाइड के लिए चक्षु का, और प्रैक्टिस सेट के लिए चक्षु का, और क्वेश्चन बुक के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको एडुका जोन का एक जो है क्वेश्चन सॉल्व पेपर जो आपको है मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सोचिए मत, बिहार पुलिस में एक सीट पक्की करनी है तो जल्द से जल्द आप इस बुक को मंगा लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जल की प्रवाह दर मापी जाती है। ये पिछले साल 21,391 का जो 25 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, पूछा गया था कि जल की प्रवाह दर मापा जाता है। तो जल की प्रवाह दर जो है क्यूसेक में मापा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए
मान लीजिए कोई क्रैश हो जाता है, प्लेन या हेलीकॉप्टर समुद्र में जाके डूब जाता है, तो पता कैसे चलेगा कि वह कहाँ है? तो इसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार अभी हम आपको बताए हैं नाविकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है, लेकिन आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो देखिए इसका सही जवाब 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर और 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, इसलिए दोनों सही है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों किलोमीटर में रहता तब नहीं होता, लेकिन एक किलोमीटर में है एक मीटर में है, इसलिए दोनों सही है। आगे है कि मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? 20 का सही जवाब बताइए। देखिए आपको बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक आपका क्लियर करते चलेंगे ताकि बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो बेसिक हम आपका क्लियर करते चलेंगे। 1967 आपको याद रखना होगा, मापक की एसआई पद्धति जो है 1967 में स्वीकार किया गया। त्वरण का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आप सभी जानते हैं मीटर पर सेकंड जो है त्वरण का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? 22 का सही जवाब बताएं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये उच्च ताप के उच्च ताप, पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है 23 नंबर, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये भी जो है आपका दूरी की ही इकाई है। पारसेक जो है दूरी की ही इकाई होती है और पूछा गया है 391 में। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब 1971 होगा। 1971 मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? आपको बताना है कि सदिश राशि निम्नलिखित में कौन सी नहीं है। तो ये आयतन है, आयतन सदिश नहीं है, ये अदिश है। विस्थापन, बल, वेग, ये सभी सदिश राशियाँ हैं, लेकिन आयतन जो है ये सदिश राशि आपका नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? यहाँ सदिश राशि पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें वेग, वेग जो होता है जिसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेग आपका जो है सदिश राशि होता है। 26 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आगे है बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है? देखिए सीजीएस और एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक पूछा गया है तो ये डाइन होता है। आपको बताया है कि न्यूटन जो है एसआई मात्रक है, लेकिन सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन होता है बल का। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर है, वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वृत्तीय मार्ग यानी वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर, अगर ये केंद्र है तो इसके साइड में जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। 28 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो ये आपका 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन जो होता है 1 न्यूटन बराबर होता है। नेक्स्ट है वेग परिवर्तन की दर कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। आगे है सागर की गहराई किससे मापी जाती है? सागर की गहराई किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? ये 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। आगे है त्वरण की बीमा क्या है? त्वरण की बीमा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है LT
इनवर्स टू, ये त्वरण की बीमा होती है। घन कोण का मात्रक पूछा जा रहा है कि घन कोण का मात्रक क्या है। घन कोण की मात्रक स्टेडियन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ये आप सभी ने फिल्म में देखा होगा या मोबाइल में देखा होगा कि झूठ को पकड़ने वाला, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, एक मशीन होता है कि जब आप झूठ बोलिएगा तो उसमें रेड लाइट जलता है और सच बोलिएगा तो ग्रीन जलता है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसका नाम पॉलीग्राफ है। उसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है। आगे देखिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पनडुब्बी के अंदर, पनडुब्बी समुद्र में होती है और उसके अंदर से अगर आपको बाहर देखना है तो इसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। आगे है समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है। ये नॉटिकल मील होता है। नॉटिकल मील विल बी राइट आंसर। आगे है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। आगे देखिए, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न का जो है सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर डेली 10 बजे से लाइव क्लास से जुड़िए। बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ था और इस बार अब की जो है आपकी बारी है। तो आपको क्या करना है ये आप ही जानते हैं, पढ़ना है या घूमना है ये सब आप जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़िए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।